तो दोस्तों ये हमारी 2000 प्लस बेसिक इकोनॉमिक्स एमसीक्यूज की फिफ्थ वीडियो है जिसमें हम 10 क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे। तो हमने बताया था कि आप वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात ध्यान में रखें कि अगर आपका स्कोर रेगुलरली 8 9 या 10 आ रहा है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। और इससे कम अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आपको तैयारी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एटलीस्ट 30% क्वेश्चन हर तरह के एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे आपको, ये बेसिक वाले। तो आपको ये बेसिक इकोनॉमिक के जितने भी एमसीक्यूज हैं ये आपको मास्टर करने की ज़रूरत है। हम इसमें 2000 प्लस मोस्ट आस्क्ड बेसिक इकोनॉमिक्स एमसीक्यूज जो होंगे वो डिस्कस करेंगे। हर एक वीडियो में सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन होंगे। ये हमारी फिफ्थ वीडियो है। आगे आने वाली वीडियोस में हम इसको डिस्कस करते रहेंगे, और एक प्लेलिस्ट हमने बना दी है तो आप प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं उसमें जा करके। तो हमने 10 क्वेश्चन इस वजह से बनाए हैं ताकि आप इजीली आराम से 5-5 मिनट की वीडियोस के थ्रू, वो चाहे स्पीड बढ़ा के या बगैर स्पीड बढ़ाए, आप आराम से देख सकें। तो आज की वीडियो का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो नोन एज पब्लिक इकोनॉमिक्स, प्राइस थ्योरी, इनकम थ्योरी, डिमांड थ्योरी। तो जो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो प्राइस थ्योरी के नाम से भी जानी जाती है। A developed economy uses which of the following technique in production? लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव, होम बेस्ड, ट्रेडिशनल। तो ये दोनों तो है नहीं, होम बेस्ड और ट्रेडिशनल। या तो लेबर है या तो कैपिटल। तो जो डेवलप्ड इकोनॉमीज होती हैं वो कैपिटल बेस्ड टेक्निक का प्रोडक्शन यूज करती हैं, तो इस वजह से हमारा ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। और जो डेवलपिंग इकोनॉमीज होती हैं वो लेबर बेस्ड यूज करती हैं। तो जितनी भी हमारी डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं वो सारी की सारी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का प्रोडक्शन यूज करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द शेप ऑफ पीपीसी कर्व व्हेन मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज कांस्टेंट। हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी इस तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारा जो पीपीसी कर्व जब कांस्टेंट, पीपीसी कर्व की मार्जिनल प्रोपेसिटी टू कांस्टेंट होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कांस्टेंट होती है, तो उसका जो हमारा कर्व होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। और अगर हमारा जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो इंक्रीजिंग है तो उसका कनकेव होगा, और अगर डिक्रीजिंग है तो उसका हमारा पीपीसी का जो शेप होगा वो कन्वेक्स होगा। तो आप लोग ये याद रखें। तो जब भी हमारा इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और ये होगी डिक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये हमारे शेप्स हैं पीपीसी कर्व के। जनरल आप लोग याद रखेंगे, क्वेश्चन बहुत आता है। विच वन इज द फीचर ऑफ मार्शल्स डिफिनेशन? लिमिटेड एंड्स, नो। स्केयर मीन्स नो। स्टडी ऑफ वेल्थ एज वेल एज स्टडी ऑफ मैन, यस दिस इज द राइट आंसर। स्टडी ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, नो। तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइजेज व्हेन वांट्स आर अनलिमिटेड, resources are limited, alternative uses of resources, yes all of the above are very correct। तो जब भी हमारी wants अनलिमिटेड होती हैं या रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं या एक रिसोर्स के कई सारे यूज होते हैं, तो वहाँ पे इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम जनरेट हो जाती हैं। विच वन इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें कौन सा नहीं है? तो ऑप्शंस देखते हैं, प्रॉफिट मोटिव, इनकम इनक्वालिटी, फ्री एम्प्लॉयमेंट एंड कलेक्टिव ओनरशिप। प्रॉफिट मोटिव एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। इनकम इनक्वालिटी होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, होती है, अभी हम बताएंगे। फ्री एम्प्लॉयमेंट और जो इस तरह के कंपटीशन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो भी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। बट जो कलेक्टिव ओनरशिप है वो एक सोशलिस्ट इकोनॉमी का पार्ट है, तो इस वजह से ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का फीचर नहीं है। और इसी वजह से जब कलेक्टिव ओनरशिप नहीं होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, तो उसी की वजह से इनकम इनइक्वालिटी जनरेट हो जाती है, क्योंकि लोगों अलग अलग लोगों के पास, किसी के पास कम ओनरशिप, किसी के पास ज़्यादा, तो रिसोर्सेज लोग कम या ज़्यादा ओन करते हैं। हु डिफाइंस इकोनॉमिक्स इन टर्म्स ऑफ डायनेमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? तो इसमें हमें बताना है कि कौन से इकोनॉमिक्स ने इकोनॉमिक्स को डायनेमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के टर्म में डिफाइन किया है। पाउल सैमुअलसन, एडम स्मिथ, रॉबिन्स, या नन ऑफ द अबव। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है पाउल सैमुअलसन। पाउल सैमुअलसन ने डायनेमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के थ्रू इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए फ्री मार्केट इकोनॉमी सॉल्व इट्स सेंट्रल प्रॉब्लम थ्रू प्लानिंग अथॉरिटी, मार्केट मैकेनिज्म, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात की जा रही है। तो फ्री मार्केट इकोनॉमी में मार्केट मैकेनिज्म होता है, डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू प्राइस डिटरमाइन होते हैं। और अगर हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी होती
फॉर मिक्स्ड इकोनॉमी हमारा ऑप्शन सी सही होता है। मिक्स्ड इकोनॉमी में प्लानिंग अथॉरिटी भी होती है और प्राइस मैकेनिज्म भी होता है मार्केट वाला, जिसमें मार्केट के फ्री सोर्सेज वर्क करते हैं। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमी का इज गिवन बाय, जो नॉर्मेटिव एस्पेक्ट है इकोनॉमी का वो किसके थ्रू ये इकोनॉमिक्स है, नॉट इकोनॉमी का, किसने दिया था? मार्शल ने, रॉबिन्स ने, या एडम स्मिथ ने, या सैमुअलसन ने? तो जो नॉर्मेटिव एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स है वो मार्शल ने दिया था। इकोनॉमिक्स, लास्ट क्वेश्चन है आज का। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी मैनेजेस इट्स अनलिमिटेड रिसोर्सेज, हाउ टू रिड्यूस आवर वांट्स until we are satisfied, how society manages its scarce resources, how to fully satisfy our unlimited want। तो हमारा जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए, हाउ सोसाइटी मैनेजेस इट्स स्केर्स रिसोर्सेज, क्योंकि हमारी जो वांट्स होती हैं वो लिमिटेड होती, बहुत अनलिमिटेड होती हैं, और इस रिसोर्सेज हमारे स्केर्स होते हैं या लिमिटेड होते हैं। तो इस सोसाइटी जिस तरह से रिसोर्सेज को मैनेज करती है उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स की स्टडी। तो थैंक यू वेरी मच गाइस। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था हमारा। आप लोग अपना स्कोर कमेंट करके बताएं, 8, 9 या 10, जितना भी स्कोर आप लोगों का आ रहा है तो अपने से खुद को आप ग्रेड दे दे लेना इसमें, A+ या A++ या ओनली। अगर आपका 8 है तो A, 9 है तो A+, और 10 है तो A++। और अगर 8 से कम जिसका भी स्कोर है वो अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर करे। थैंक यू।